इनसे मिलिए। ये हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान, इलॉन मस्क, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। इलॉन मस्क टाइम टाइम पर अपने बिजनेस प्लान्स का अनाउंसमेंट करके बिजनेस वर्ल्ड में भूचाल ले आते हैं। कहते हैं ना कि जादूगर की सबसे बड़ी ताकत होती है आपको चौंकाने की काबिलियत। आपकी नजर कहीं और होती है और वो कहीं और से अपने ट्रिक को अंजाम दे देता है। इलॉन मस्क की आदत रही है कि वो दुनिया को चौंकाते रहे, चाहे टेस्ला के नए मॉडल्स के अनाउंसमेंट हो या उनके सुपर एम्बिशियस सोलर टेक्नोलॉजी प्लान्स की, या फिर अपने बेटे का नाम रखने की। लेकिन इस बार उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल वर्ल्ड को भी हिला दिया है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया कि वो ट्विटर को पूरी तरह से खरीदना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वो शेयर पर अच्छा खासा प्रीमियम भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यूएस लॉज के हिसाब से अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 5% से अधिक शेयर खरीदना चाहता है तो उसे यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को एक लेटर देना होता है और अप्रूवल के बाद ही वो इतना बड़ा स्टेक खरीद सकता है। इलॉन मस्क के इस लेटर लिखने के बाद ये बात सामने आई। लगभग 2 हफ्ते पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर्स खरीदे थे, लेकिन ट्विटर के साथ साथ पूरी दुनिया ने इसे पैसिव यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझा था। ये स्टेक खरीदने के बाद वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा था कि इलॉन मस्क जल्द ही ट्विटर के बोर्ड पर आएंगे, लेकिन 2 दिन पहले पराग ने ही यह जानकारी दी कि इलॉन मस्क ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इस नए वाले अनाउंसमेंट के बाद लोगों को यह समझ में आया कि वो बोर्ड ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे। अगर इलॉन मस्क ने बोर्ड ज्वाइन कर लिया होता तो रूल्स के हिसाब से वो 14.9% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन मस्क तो पूरा ट्विटर खरीदने के मूड में, इसीलिए उन्होंने बोर्ड ज्वाइन नहीं किया। जिस दिन उन्होंने 9.2% शेयर्स खरीदे थे उस दिन ट्विटर शेयर के प्राइस में 26% की उछाल आ गई। अब अपने इस ऑल आउट परचेस के लिए मस्क ने $54.2 का ऑफर दिया है, जबकि इस अनाउंसमेंट से पहले ये $45 से भी कम था। इस मामले में पराग अग्रवाल का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ये हलचल एंटीसिपेट करते हुए जरूर लिखा था कि आगे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्विटर ने इलॉन मस्क के इस ऑफर को कंफर्म किया है और कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके सभी पहलुओं पर विचार करके अपना फैसला लेगा। उधर इलॉन मस्क ने अपने इस ऑफर के पीछे का लॉजिक और इंटेंशन भी बताया है। उनका कहना है कि ट्विटर में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल के साथ न्याय करने की जरूरत है और वो ये न्याय कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने पहले भी अपने ट्वीट्स में कई बार ट्विटर की पॉलिसीज पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्विटर अभी चल रहा है उस हिसाब से ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको आजाद करना जरूरी है और मैं इसे अनलॉक करूंगा। इसे टाइम आ गया है कि ट्विटर अब प्राइवेट फर्म होनी चाहिए। अरमान तो अच्छे इलॉन मस्क के, लेकिन भाई साहब ये बताइए कि एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म को और अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए उसे प्राइवेट कर देना, ये बहुत बड़ी आयरनी नहीं हो गई? मतलब अगर एक आदमी ही हर फैसला लेने लगेगा तो फिर डेमोक्रेसी कहां रह जाएगी? मतलब मुझे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसमें नजर आता है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी बना दिया जाए तो क्या यह डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगी, या फिर जो भी आपको लगे कमेंट जरूर करिएगा। बहरहाल दुनिया में अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह की ताकतों ने राज किया है। एक टाइम था जब स्पिरिचुअल ताकत राज करती थी और वो समय था जब भारत विश्व गुरु था। इसके बाद समय आया हथियार और सेना की ताकत का, और इसने दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रीराइट कर दिया। लेकिन पिछले कुछ समय में जो ताकत दुनिया पर राज कर रही है वो है बिजनेस की ताकत। इलॉन मस्क और उनका ये ऑफर कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की कोशिश की तरफ इशारा करता है, जहां चंद लोग ही मिलकर दुनिया को चलाना चाहते हैं। अब इस वाले ऑफर का क्या फेट होता है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन जो मुंह में दबा के फ्री स्पीच का ज्ञान आपने दिया है ना सर, ये एक मिसाल बन के रहेगा। लेकिन एक सेकंड, कोई इंडियन बिजनेसमैन अगर ये काम करता तो शायद हम इसे अलग एंगल से सोचते, देखते और बात कर रहे होते। खैर छोड़िए, ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसको इतना शेयर करना कि इलॉन मस्क के व्हाट्सएप पे भी पहुंच जाए। एक सेकंड, उन्होंने व्हाट्सएप भी तो नहीं खरीद लिया? हेलो नहीं। खैर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करिएगा, और हेलो हमारा क्रिको चैनल, क्रिकेट का नया वाला चैनल, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां पर भी क्रिकेट की बहुत सारी मस्ती आपके लिए हम लाते हैं। फिलहाल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।